बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे अमेरिका ने तैयारी बांध ली है और अमेरिका जो है वो अटैक या हमला करना चाहता है। प्रॉपर प्लानिंग कर ली है ईरान की तरफ। इस बार अमेरिका जो है वो कोई ऐसा प्लान बना रहा है जिसमें जो जंगी कार्रवाई है या अपनी फ़ौजों को जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, कितनी हद तक तैयारी हो चुकी है और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसके क्या नताइज होंगे। उसके अलावा भारत की तरफ से आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर देंगे। भारत ने एक नया प्लान बना लिया है और क्या भारत अपने इस नए प्लान या नई कोशिश में कामयाब होगा या नहीं, आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मिस्टर फैसल बिस्वाट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, अमेरिका जंग की तैयारी में है, क्या कामयाब होगा और अगर जो है वो अटैक करता है तो उसका क्या नतीजा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। उनका ये ख्याल है कि अमेरिका जो है ईरान पर एक हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और अनकरीब वो हमला कर सकता है। वो हमला कतर से भी हो सकता है, वो इसराइल की तरफ से भी हो सकता है और वो फ़िज़ाई भी हो सकता है। इसके जवाब में ईरान ये कहता है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो भरपूर तरीके से उसका पूरी ताकत शिद्दत से उसका जवाब दिया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो एक ख़ित्ते में एक नई जंग छिड़ जाएगी और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन लेने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अमेरिका अगर हमला करे ईरान पे तो ईरान भी भरपूर जवाब देगा। अगर ईरान जवाब देगा तो फिर ये बात जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। और मेरे पास इतलात ये भी हैं, बल्कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि वेनेज़ुएला का जिस तरह ऑपरेशन हुआ था अमेरिकन की तरफ से, उसी तरह का ऑपरेशन भी एक प्लान किया गया है ईरान के हवाले से। मुझे लगता है वेनेज़ुएला और ईरान में अच्छा खासा फ़र्क है। ईरान में ऐसा ऑपरेशन मुमकिन नहीं है अमेरिका की तरफ से, पर एक प्लानिंग ज़रूर की जा रही है और CIA को टारगेट सौंपा गया है। CIA इस पे मतलब अपने तमाम अहदाफ और अपने तमाम मामलात को देख रही है। जब CIA उन्हें वाइट हाउस को गो हेड दे देगी तो ये हमला जो है वो हो सकता है। और अगर ये होता है तो फिर आपको पता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है और पूरे ख़त्ते में होगा। इसकी शिद्दत की इसलिए भी अहमियत और शिद्दत इख्तियार कर गया कि यूरोपीय यूनियन ने मशरिक़ वुस्ता पे अपनी तमाम परवाज़ें जो हैं वो मनसूख कर दी हैं अमेरिका के मुमकिन हमले की बदौलत। तो यूरोपीय यूनियन एवं ही नहीं अपनी फ़्लाइटें जो है वो मनसूख करती। सही बट साहब, और भारत ने भी कोई नया प्लान बनाया है, वो प्लान क्या है? अच्छा, भारत जब से 10 मई के बाद अमेरिका ने उसको धुतकारा है, उस पर टैरिफ लगाया है, तो भारत कोई नित नए प्लान करने की कोशिश करता रहता है पर उसको उसमें होती नाकामी है। जिस तरह के भारत अब यूरोपीय यूनियन से कोई तजारती मायदा करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं नहीं समझता, क्योंकि भारत का ये ख्याल है कि भारत भी धुतकारा हुआ है अमेरिका से और यूरोपीय यूनियन भी एंटी अमेरिकन स्टांस लिए हुए ऐसी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस तरह नहीं होता कि आपका दुश्मन जो है वो एक है तो आप दोनों मिल जाते हैं। इस तरह नहीं होता दुनिया में, हर वक्त नहीं होता, हर वक्त नहीं होता। और मेरा एक और दूसरी बात यह है कि भारत ने UAE के साथ भी मायदे करने के लिए दफाई मायदे करने के लिए MOUs साइन किए हैं, पर मुझे लगता है वो भी परवान चढ़ते नजर नहीं आते। ठीक है बच्चा, बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज।